अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करें क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और ये सर याद रखिएगा इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। मुझे वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है और ऐसे फाइंड आउट करनी है जिससे मैट्रिक्स क्या बन जाए, सिंगुलर बन जाए। सर याद रखिएगा, अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1 और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सर याद रखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। मतलब अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और आपके पास आंसर आ गया ज़ीरो, तो आप समझ जाएंगे जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है सर, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसको। तो अब आ जाएंगे हमारे पास सॉल्व करने हैं हम यहाँ पे। हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, उसने कहा सर मैट्रिक्स मेरे पास है, बोलिए मैट्रिक्स मेरे पास है 10, आगे मेरे पास है 5 एंड वैल्यू है 6 और x। ठीक है सर, मैंने मेंशन कर दी वैल्यू। अब जैसे ही वैल्यू मेंशन की मुझे याद आ गया, सर क्या याद आ गया, फोर सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर फोर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होगी, सर याद रखिए कंडीशन ये होगी जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के। डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। सर याद रखिएगा डिटर्मिनेंट के अंदर स्ट्रेट लाइन होती हैं। जी सर, अब डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो सर इसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर ले लूँगा, ज़ीरो के। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 10, आगे क्या आ जाएगा 5, फिर मेरे पास आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा x। और ये किसके बराबर आना चाहिए, उसने कहा सर ये बराबर होगा ज़ीरो के। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैं यहाँ आपको समझा दूंगा। सर पहला मल्टीप्लाई होगा चौथे से, दूसरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसने कहा सर तीसरे से। बिटवीन साइन क्या आएगी, माइनस। दोबारा बोलें, पहला किससे मल्टीप्लाई होगा, चौथे से। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x आएगा। दूसरे को मल्टीप्लाई तीसरे से करूँगा तो 5 6 मेरे पास क्या आ जाएगा, 30। सर आगे बताएंगे माइनस का 30 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30। गेम मुझे खेलना है x के लिए, 10 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो सर यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और मेरे पास वैल्यू ऑफ x आ जाएगी और क्या रहेगी बताइए, उसने कहा सर 3। वैल्यू ऑफ x मेरे पास क्या आ गई, 3। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो बच्चे के दिमाग में एक बात आ गई। ठीक है, बच्चे के दिमाग में क्या बात आई, बच्चे ने कहा सर आपने तो कहा था डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के। तो जी सर मैंने यही तो कहा था, डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर आएगा, वैल्यू ज़ीरो के बराबर कोई आएगी। तो चले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये आप चेक नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ आपकी चेकिंग है, इसलिए ताकि आपके दिल में क्या हो जाए, सुकून आ जाए भाई। ठीक है, तो अब बताएं चेकिंग में क्या होगा। उसने कहा सर चेकिंग में ये होगा कि जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रख दूंगा, 3। तो क्या है भाई, मेरे पास है 10, फिर मेरे पास है 5, फिर मेरे पास है 6 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। अब चेक करें मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आया। उसने कहा 10 3 ज़ा मेरे पास हो गया 30, बिटवीन साइन आएगी माइनस, 5 6 ज़ा मेरे पास आ जाएगा 30 और 30 में से 30 माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो हमने भी तो यही कहा था कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा आपके पास। तो आया ना ज़ीरो, बिल्कुल आया। तो सर याद रखिएगा ये बेइंतहा आसान क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, उसने कहा सर पार्ट नंबर 1 तो मैंने करवा दिया आपको। सर याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, 2 आप खुद अटैम्प्ट कर लेंगे, मैं आपको लेके जाऊँगा पार्ट नंबर 3 और 4 में। ठीक है सर, तो मुझे बता दीजिए पार्ट नंबर 3 आप कैसे करेंगे। सर हम करने जा रहे हैं स्टार्ट पार्ट नंबर 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 आप बहुत ही ईजिली खुद से परफॉर्म कर लेंगे, कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। जी सर, मैंने मेंशन कर दिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर 6, फिर मेरे पास क्या है 3, 3 के बाद है 7, 7 के बाद अगेन मेरे पास क्या है 3, फिर मेरे पास है -4 2, फिर मेरे पास क्या है 5, 5 के बाद x और x के बाद क्या है 1। जैसे ही आपने मेंशन किया अगेन अब आपको एक बात याद आ गई, उसको याद आ गई कि सर 4 क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। 4 सिंगुलर मैट्रिक्स। सर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सर याद रखिएगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो याद रखिए कंडीशन क्या होती है कि डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। डिटर्मिनेंट को किसके बराबर लूँगा, उसने कहा सर ज़ीरो के बराबर लूँगा। तो अब मैंने मेंशन कर दिया डिटर्मिनेंट और ये किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। तो पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज़ मेंशन कर दी, 5x फिर क्या आ रहा है 1।
और किसके बराबर ले लूँगा डिटर्मिनेंट को बता दीजिए। उसने कहा सर बराबर ले लूँगा 0 के। ठीक है, अब क्या होगा, उसने कहा सर साइन आएगी पहले प्लस फिर माइनस और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस। अब सर इसको एक्सपेंड करवाइए तो क्या होता है सर, याद रखिएगा तीनों बाहर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो लाजमी देखी होगी, तो आपको डिटर्मिनेंट और 1 की भी वीडियो लाजमी देखी होगी जिसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आपको सिखाया है। तो आपको लाजमी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता होगा। लेकिन अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वो सारी प्रॉब्लम आपको इस सवाल में सॉल्व करवा दूँ। ठीक है सर, क्या हुआ, उसने कहा सर याद रखिएगा जो भी सारी वैल्यूज़ हैं फर्स्ट रो की वो सारी कहाँ रहेंगी बाहर। पहले क्या आएगा 6, फिर मेरे पास आएगा -3, फिर मेरे पास आ जाएगा 7। सर याद रखिएगा पहली वाली वैल्यू के साथ पहली वाली वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि पहला कॉलम कौन आएगा, ये चारों। ठीक है, दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, कौन आएगा, उसने कहा सर ये चारों आएंगे। तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा, कौन आएगा, उसने कहा सर ये चारों आएंगे। तो फिल करवा दीजिए सर इसको। अब फिल करवाएंगे तो पहला वाला नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा -4 2, फिर मेरे पास आएगा x और 1। जी सर, दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा 3 2, आगे बताएं 5 और 1। तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा तो कौन आएगा 3 -4, आगे क्या आएगा 5 और मेरे पास आ जाएगा x। जी सर, अब बताएं मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर यहाँ मिलेगा -4 और साथ में क्या सर, याद रखिएगा क्या होता है, पहला वाला मल्टीप्लाई होता है चौथे वाले से, उसके बाद क्या होता है दूसरा वाला मल्टीप्लाई होता है तीसरे वाले से। ठीक है सर, तो बताएं मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर यहाँ आ गया -4, बिटवीन साइन आ गई माइनस, फिर क्या बोलूँगा 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा 2x। जी सर, फिर बताएं क्या बना, 3 1 जा 3 और यहाँ पे क्या रहेगा 5 2 जा 10। फिर मेरे पास आ गया, बताइए क्या, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 7 के बाद 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x, बिटवीन आएगा -5 4 क्या बन जाएगा 20 और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस। जी सर, अब सॉल्व करवा दीजिए। उसने कहा सर ये दोनों तो ऐड नहीं होंगे तो क्या होगा -6 जो है वो -4 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा -2 से। सेम एज इट इज़ यहाँ भी दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 7 मल्टीप्लाई होगा 20 से। तो बताएं मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर बना मेरे पास -24। ठीक है, साथ में आ गया माइनस का 12x। सर यहाँ क्या बना, उसने कहा -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 जा मेरे पास हो जाएगा 21। जी सर, अब यहाँ बता दीजिए क्या बना। उसने कहा सर यहाँ बना 21x और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 140 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। जी सर, अब आपने कैलकुलेटर ऑन किया, मेरे पास देखें x कहाँ है। उसने कहा सर -12x है। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या है 21, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा। उसने कहा सर 9x। अब नंबर पर आ जाइए, नंबर में क्या है मेरे पास है -24, फिर मेरे पास है +21 और फिर मेरे पास है 140। ठीक है सर, फिर मेरे पास क्या है 140, तो मेरे पास आ गया 137। ठीक है सर, 137 इक्वल्स टू क्या आ गया। उसने कहा सर 0, बिल्कुल आ गया। अब बताएं गेम खेलना है आपको किसके लिए, x के लिए। तो अगर गेम x के लिए खेलना है तो एक काम ये करेंगे, प्लस आपके पास था 137, इधर आके क्या हो जाएगा -137। जी सर, गेम x के लिए खेलना है, 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा। उसने कहा सर डिवाइड, मैं डिवाइड करवा दूंगा 9 से और सर याद रखिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। देखें कैलकुलेटर के अंदर ये पूरा एज इट इज़ आ गया आपके पास विदाउट एनी करेक्शन में या कैंसिलेशन या करेक्शन, और यही आपका प्यारा सा क्या हो गया आंसर, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा और क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -137 डिवाइड बाई 9। अब मैं कहाँ मूव करूँगा, अब मैं मूव करूँगा इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो अब देखें मेरे पास का पार्ट नंबर 4 क्या है। उसने कहा चलें भाई सर, अगेन मेरे पास मैट्रिक्स 3/3 का है। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि सर हमारे पास मैट्रिक्स है और हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब बता दीजिए मेरे पास मैट्रिक्स क्या है भाई। उसने कहा सर मैट्रिक्स मेरे पास आ गया यहाँ पे। जी सर, x के बाद क्या आया -2, फिर मेरे पास क्या आ गया 1, फिर मेरे पास आ गया 2 के बाद क्या आया -3, फिर मेरे पास आ गया 4, फिर मेरे पास आ गया x -2, मेरे पास आ गया -1। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ही आपने मेंशन किया आपको याद आ गया। ठीक है सर, क्या याद आया 4
सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है सर, 4 सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या है सर, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसके बराबर लूँगा, 0 के। तो मुझे बताएं सर इसका डिटर्मिनेंट मैं कैसे बनाऊंगा। उसने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा x, फिर -2, फिर मेरे पास क्या आ गया 1। अब बताइए फिर क्या आया 2, उसने कहा सर -3, फिर मेरे पास क्या आ गया 4, फिर बता दीजिए कौन आया x, फिर मेरे पास आया -2, फिर मेरे पास आ गया -1। जी सर, ये किसके बराबर लूँगा, उसने कहा सर बराबर लूँगा 0 के। अब इसको आप एक्सपेंड करवा दीजिए, क्या होगा प्लस, फिर मेरे पास आएगा माइनस, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस। जी सर, अब क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास x आएगा। ठीक है सर, आगे बता दीजिए क्या होगा। उसने कहा सर फिल करूंगा, बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस और माइनस मेरे पास होगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 2, और सर इसको भी फिल करेंगे बाद में। फिर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा +1, और इसको भी कब फिल करूंगा, उसने कहा सर इसको भी फिल करवा दूंगा बाद में। ठीक है सर, इसको भी फिल करेंगे, लेकिन कब फिल करेंगे, बाद में। और वो बात कब आएगी, वो देखें, वो बात आ गई सर। पहले वाले के साथ पहला वाला नहीं आएगा, ये चारों आ जाएंगे। तो कौन आएगा, -3, 4, मेरे पास आएगा -2, -1। दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला नहीं आएगा, तो कौन आएगा 2, 4, आगे क्या आ जाएगा x -1। तीसरे वाले के साथ तीसरा वाला नहीं आएगा, यानी कि कौन आएगा 2 -3 x -2। जी सर, अब मैं सॉल्व करवाऊंगा। मुझे पता है कि आपको पता होगा कि सर कैसे एक्सपेंड होता है। पहला मल्टीप्लाई होता है चौथे से, दूसरा किससे मल्टीप्लाई होता है, तीसरे से, और बिटवीन साइन क्या आती है, माइनस। तो बताएं मेरे पास क्या बना सर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 जा 3, बिटवीन क्या आया माइनस, 4 2 जा क्या हो गया 8, ये माइनस और माइनस मेरे पास क्या हो गया प्लस। अब बता दीजिए क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा -2, बिटवीन साइन आएगी माइनस, 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x। फिर बता दीजिए क्या आएगा। उसने कहा सर 1 आएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4, बिटवीन साइन माइनस, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जी सर, अब दोनों को प्लस के तो आपके पास 11 आ गया, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x। जी सर, आगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, फिर मेरे पास आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8। ठीक है सर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। -4 आएगा, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। जी सर, अब यहाँ पे देखिए आप 11 में से सर आप माइनस करेंगे 8, तो आपको क्या मिलेगा। उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे क्या, उसने कहा सर 3, और 3 में 3 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसने कहा यहाँ पे आ जाएगा सर -4 -8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। फिर ये -8 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर +8। गेम खेलना है मुझे x के लिए, तो 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आके डिवाइड होंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 8, यानी कि वैल्यू ऑफ x मेरे पास आ गई सर, बता दीजिए क्या 4/3। और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।